अब तक की कहानी। सौरभ, एक गांव का लड़का, अपनी पढ़ाई के लिए शहर के हॉस्टल में रहता था। लेकिन वहां उसे रहस्यमयी घटनाओं का सामना करना पड़ा। एक बूढ़ी औरत की भूतिया छवि, किताबों का गिरना और अजीब आवाजें उसके जीवन को डरावना बना रही थी। बाद में पता चला कि वह बूढ़ी औरत सावित्री देवी थी, जिनकी मौत आत्महत्या मानी गई थी। लेकिन उनकी डायरी ने उनकी हत्या का रहस्य उजागर किया। पुलिस की जांच में पाया गया कि हॉस्टल की जमीन पर कब्जा करने की साजिश के तहत सावित्री देवी की हत्या की गई थी। सौरभ ने पुलिस की मदद से दोषियों को सजा दिलाई, लेकिन हॉस्टल की डरावनी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही थी। सावित्री देवी ने सौरभ से कहा था कि हॉस्टल अब भी शापित है, लेकिन इससे भी बड़ा रहस्य वहां छिपा था। भाग 4। सौरभ ने हॉस्टल छोड़ने का फैसला किया, लेकिन कुछ अधूरा सा महसूस कर रहा था। वह जानता था कि जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ एक शुरुआत थी। एक रात जब वह अपना सामान पैक कर रहा था, तो उसे खिड़की के बाहर से किसी के हंसने की आवाज आई। उसने बाहर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी कमरे की लाइट अचानक बंद हो गई। उसने टॉर्च जलाकर देखा तो दीवारों पर खून से लिखा था, यहाँ से भागो वरना तुम भी मारे जाओगे। सौरभ के होश उड़ गए। वह डरते डरते पुलिस को बुलाने गया, लेकिन जैसे ही उसने फोन उठाया, खून से सने हाथ ने उसका फोन छीन लिया। सौरभ ने अगले दिन पुलिस से यह बात छिपा ली, क्योंकि वह जानता था कि अब उसे खुद सच्चाई जाननी होगी। उसने हॉस्टल के पुराने रजिस्टर की जांच की। वहां उसे एक नाम मिला, नीलम। नीलम, एक लड़की जो कई साल पहले इसी हॉस्टल में रहती थी। वह गायब हो गई थी और किसी ने उसकी तलाश नहीं की। सौरभ ने नीलम के परिवार से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने बात करने से मना कर दिया। सौरभ ने खोजबीन जारी रखी। उसे पता चला कि नीलम को सावित्री देवी ने आखिरी बार देखा था। वह चौंक गया। क्या नीलम की मौत और सावित्री देवी की हत्या का कोई संबंध था? उसे याद आया कि सावित्री देवी की डायरी में गुप्त तहखाने का जिक्र था। उसने तुरंत हॉस्टल की पुरानी संरचना का नक्शा खोजा और तहखाने का रास्ता ढूंढने निकला। रात का समय था। सौरभ एक मोमबत्ती लेकर तहखाने में उतरा। वहां चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। अचानक उसने जमीन पर खून के धब्बे देखे। वह खून को फॉलो करते हुए एक दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा खोलते ही उसने देखा नीलम की एक फोटो, कुछ पुराने कपड़े और एक चिट्ठी। चिट्ठी में लिखा था, अगर यह चिट्ठी मिले तो समझ लेना मैं जिंदा नहीं हूँ। मुझे यहाँ बंद कर दिया गया है। सावधान रहना, क्योंकि जो भी ये सच्चाई जानेगा उसे भी नहीं छोड़ा जाएगा। भयानक हमला। तभी सौरभ को अपने पीछे किसी के चलने की आवाज आई। उसने पलटकर देखा। वह बूढ़ी औरत की आत्मा नहीं थी, यह नीलम की आत्मा थी। उसका चेहरा विकृत और आंखें लाल थीं। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ वरना तुम भी मरोगे। सौरभ ने डरते हुए कहा, चाहता हूँ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। नीलम ने सिसकते हुए कहा, मुझे यहाँ बंद कर दिया गया था। मुझे भूखा प्यासा मार दिया गया। मेरी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब मेरे हत्यारे पकड़े जाएंगे। सौरभ ने अगले दिन पुलिस को तहखाने की सच्चाई बताई। जांच में पता चला कि नीलम को हॉस्टल के वार्डन ने जमीन कब्जाने के लिए मार डाला था। उसने नीलम को गवाह बनते देखा था, इसलिए उसे हमेशा के लिए चुप करा दिया। पुलिस ने वार्डन को गिरफ्तार किया और नीलम की आत्मा को शांति मिली। लेकिन हॉस्टल अब भी सौरभ के लिए डरावना बना हुआ था। सौरभ ने हॉस्टल हमेशा के लिए छोड़ दिया, लेकिन जब वह अपने नए घर पहुंचा तो उसने दरवाजे पर खून से लिखा देखा, यह अंत नहीं है। अब सौरभ को एहसास हुआ कि यह डरावनी घटनाएं खत्म नहीं होंगी। लेकिन क्यों? क्या ये वार्डन का बदला था या कुछ और बड़ा रहस्य छिपा था? अगले भाग में जानिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें।